सीते दुर्गां जीवे 50 सहस्रसंख्या निर्देशितं पंचपदं नमामि अरिहन्तवासयतं नारायणदेवभक्त्यं समं परमाणि भक्तियुक्तो सदनामौलिं सुरसा इच्छामि वेङ्कटेशभक्तिपासगोपतसालोचन अंगोन्य पाण्डे पाण्डे प्रियम्य सुदेवमावुदे उदय चूड़िया चेव सुक्तते धम्मकायं निश्चितारम् अंचेनी पूजनी वंदानी नमस्यामि दुर्गतो कमको विरा सोईगणं समायमनं दिनगुण संपत्ति योगमध्यम अथर्वण आचरणा क्रियाय पूर्वाचार रूपेण सकलतं च्यार्थं भाव पूजा वंदना स्पोषणिकं सी आचार्य भक्ति काय संकरोमि 9 बार नमोकार नमामि शिवानंदे गुरु भक्ति संयमेन ग्रंथि संसार सायं घोरं चिन्यन्ति अतिक्रमं नमः पावन्ति नित्यं प्रतिमन्त्रो विनिर्गा ध्यानाद्यो प्राकुला सत्कर्मा विरता तपोजनः साधु प्रिया साधु शील प्रावरणा विनाटना चंदार्पिते योगिका मोक्षदाय पादुकारणा विनन्तमां साधवा गुरुवादनो नित्यं ध्यान दर्शनाय चारित्रावमीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्दे आय भक्ति पासगोपतसालोच्यं सम्यमेव संतं से संचारयुक्तां पंचवाचनम् आय्यम् आयरादिस्मृतिस्मृ वध्यात्मि पदयं सुनिष्कारम् अंचेनी पूजनी वंदामि नमस्यामि दुर्गतो कमको वैला सोईगणं समायमनं दिनगुण संपत्ति और मध्यम चलिए भगवान की तरफ मुख कर लीजिए तोभ्यं नमस्य भुवनातिहराय नाथे तोभ्यं नमाचितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्ति जगता परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय चलिए बेटा इसे खोल लीजिए पर्दा खोल लो श्री आदि सागर आचार्य गुरुचार्य भूषितं विषयं मातृं ज्योतिं विधिन्नैयायकं कविं निमित्तकवरूपं सर्वविषं विधूरितं नमासाय दीनं वन्दे त्रिभक्तिता वन्दे श्रीमहावीरकीर्तिगुरुं विद्याधिकाराय आवेद्यामितपोनिधिं गुरुणे पूर्णं नग्नत्वादि दृष्टि सर्वज्ञो वर्णन योगिना पापान कल्पान्ति विमचिना विषया गुरुणा लोकोत्तरास्किल गुणं सुरनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि अध्या शिवं विमलसागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान्यमूर्ति सिद्धांत सार कुशलोधिन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर सुपट शिष्य नित्यं नमामि सूर्यसन्मति सागराय तोभ्यं नमो रविसमातव तेजकाय तोभ्यं नमः शशिसमुज्ज्वलप्रभाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविरागशिवप्रदाय तोभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारणाय तोभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारणाय अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तोभ्यम् आचार्य पाठ सुविशुद्ध नमोऽस्तु तोभ्यम्
जी की जय। और मध्य परमेश्वरी श्री विशोक सागर जी महामंदिराज की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हम आए हैं द्वार तुम्हारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि वितरागी प्यारे प्यारे लागे। दर्श जो पाया धन्यवाद जागे। चरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया। कहीं न मिला जो सुख पाया। हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो नव चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आहर जी के बाबा कहते। उस्मानपुर के बाबा कहते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए। हंसता हो आई द्वार से जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो
जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो देवांते भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामंदिराज की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव विमर सागर जी महामंदिराज की जय। उपाध्याय श्री विश्वक सागर जी महामंदिराज की जय। जब अपन सभी लोग नीचे स्वाध्याय में सुन रहे थे उपाध्याय विश्वक सागर जी महाराज को, तब इन्होंने बताया था कि स्वार्थी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वार्थी। पर वास्तव में स्वार्थी होना चाहिए या निस्वार्थी होना चाहिए, या कहाँ स्वार्थी होना चाहिए और कहाँ निस्वार्थी होना चाहिए? या आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज का चैतन्य चिंतन की जो पुस्तक है उसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं कि स्वार्थी, वैसे तो संसार में कहते हैं कि संसारी सभी जीव स्वार्थी है, पर वाकई में हमें तो लगता है कि आप सभी निस्वार्थी हो। आप तो कोई स्वार्थी हो ही नहीं, हो स्वार्थी। स्वार्थी होते तो वहां नहीं आज यहाँ ऊपर बैठे हुए मिलते। क्योंकि जब निस्वार्थ क्यों तभी तो आप वहां बैठे हो। स्वार्थ तो आप तक अभी जगह ही नहीं। हमारे अंदर आया था स्वार्थ किसका? अपने आत्मा के उत्थान का, अपने आत्मा का कल्याण का। तभी तो हमें जिन्होंने संसार में जो लाए, हमें संसार हमें दिखाया, उसको ही हमने धोखा दे दिया। क्योंकि हमें पता था कि संसारी जो एक केकड़े की तरह है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे केकड़े हैं और हमने खूब देखे हैं। जब जब भी तालाब में जाते थे तो एक के ऊपर एक कहीं ना कहीं लटके हुए मिलते थे। एक कुंड में तो अथाह थे केकड़े। केकड़ा एक जीव होता है छोटा सा, बिच्छू की तरह। उनकी खासियत होती है कि अगर एक ऊपर चढ़कर किनारे से बाहर जा रहा है तो दूसरा उसकी टांग पकड़कर खींच लेता है। तो आप सारे घर में आपके यहाँ केकड़े केकड़े हैं। क्योंकि एक बार हमने सुनाया होगा कि स्वामी विवेकानंद को कहीं विदेश में बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप आपके देश की विकसित एक प्रजाति को हमारे सामने लाए, उसका प्रदर्शन कीजिए। तो सभी लोग अपने अपने देश से केकड़े ले गए थे, सब पैकिंग करके ले गए थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब अपने यहाँ से ले गए तो वहाँ जाकर उन्होंने एक डबले में सभी केकड़ों को गिरा दिया था, एक घंटे में सबको उतार दिया था। तो सभी लोग देखकर बड़े आश्चर्य हो रहे थे। सभी उनको बार बार इशारा कर रहे थे कि भैया बाहर निकल जाएंगे, तुम इसको ढक दो, ढक्कन लगा दो इसको। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे देश के तो केकड़े बड़े समझदार हैं। ऐसे ही आप सभी जीव के घर परिवार वाले केकड़ों से कोई कम नहीं है, वो सब समझदार हैं। हाँ, फिर भी एक व्यक्ति नहीं माना कि नहीं, ये बाहर निकल जाएंगे, बाहर अभी अफरा तफरी मचा देंगे। तो उन्होंने कहा देखो, तो उन्होंने जो रासा पर्दा था वो भी हटा दिया। केकड़े एक करके ऊपर जैसे चढ़ने लगे तो दूसरा टांग पकड़ खींच लेता था।
यही हालत आप लोगों की है। आप सभी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, स्वार्थ से ऊपर निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन निकल नहीं पाते। एक थोड़ा सा पैर बढ़ाता है, दूसरा टांग खींच लाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अभी तक अपने घर की परंपरा है, अपने कुल की परंपरा है कि जब तक पिट ना जाओ तब तक कैसे चैन मिले। हम ही पिटे हैं, पूरे संसार में पिटते पिटते आए, तुम कैसे बच के निकल जाओगे। तो हर कोई एक से दूसरे को उलझाने का प्रयास करता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्वार्थी बनो। तो उपाध्याय परमेष्ठी ने भी यही कहा था नीचे कि स्वार्थी बनना चाहिए। पर स्वार्थी कहाँ बनना चाहिए? संसार में कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। घर गृहस्थी के कार्य में कभी भी स्वार्थी मत बनो। अगर स्वार्थी बनना है आपको तो मंदिर में आकर स्वार्थी बनो। पर आप सब अज्ञानी जीव हो, मंदिर में आकर भी निस्वार्थी रहना चाहते हो। निस्वार्थ तो समय सार जी का ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तब अच्छा लगता है, पर ऐसे निस्वार्थी बनना अच्छा नहीं। स्वार्थी बनो ताकि नीचे से उठकर ऊपर आ जाओ, क्योंकि जो स्वार्थी होता है वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। स्वार्थ जब तक आपको नहीं लगेगा आप घर परिवार को नहीं छोड़ सकते। आप मोह माया में ही फंसते रहोगे, एक दूसरे की सोचते रहोगे, तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। पर जिस दिन आपको स्वार्थ आ जाएगा आप घर में एक दिन भी नहीं रुकोगे, फिर वास्तव में निस्वार्थी बन जाओगे। क्योंकि जब तक स्वार्थी नहीं बनोगे तब भी आप घर नहीं छोड़ सकते, और यहाँ आने के बाद अगर आप निस्वार्थी नहीं हुए तभी आप कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते। तो निश्चित ही उपाध्याय परमेष्ठी की बात आपको समझ में आ गई होगी। इन्होंने कहा था कि स्वार्थी बनो, पर आप कहते हो अभी प्रवीण जी आए थे तो उन्होंने यही तो कहा था कि हम कम नहीं है। हमने डेफिनेशन किसकी दी उनको? बहुत ही सुंदर व्याख्या वो करके गए थे, पर वाक्य बहुत चतुर है। जैसा नाम वैसा काम उन्होंने किया, पर जाते जाते वह कुछ तो कर ही गए कि नहीं भैया हम आगे नहीं बढ़े, तुम्हें कैसे आगे बढ़ जाने देंगे। तो उन्होंने टांग पकड़कर खींच दी, वही केकरी वाला काम तो उन्होंने कर ही दिया। तो निश्चित ही वो काम किसी को नहीं करना। स्वार्थी बनना है घर में नहीं, मंदिर में स्वार्थी बनना, ताकि आप सभी का कल्याण हो जाए। और निस्वार्थी बनना है जब अपन आध्यात्मिक क्रिया में लग जाएं, भगवान की आराधना में लग जाएं, तो वहाँ कभी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ थोड़ा सा भी रह गया, थोड़ी सी भी अगर कालीमा रह गई, क्योंकि कपड़ा अगर गंदा हो गया तो निश्चित ही आपको डिटर्जेंट का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बिना आपका कपड़ा साफ नहीं हो सकता। लेकिन जब तक आप डिटर्जेंट से दोस्ती करते रहोगे तब तक भी आपका कपड़ा साफ नहीं रहेगा, आपको वो साफ कपड़ा भी खुजली पैदा कर देगा। तो वास्तव में वह डिटर्जेंट भी आपको निकालना पड़ेगा। तो स्वार्थी बनो, लेकिन जब भगवान के चरणों में आ जाओ तो वास्तव में निस्वार्थी हो जाना, स्वार्थ को त्याग देना। संसार में प्रत्येक जीव स्वार्थ का पिंड है, वहाँ स्वार्थ दिखाता है। पर जब तक आप स्वार्थ घर में दिखाते रहोगे तब तक आप मर तो जाओगे, क्योंकि मरना तो सबको ही है। स्वार्थी व्यक्ति ही मरता है, निस्वार्थी कभी भी नहीं मरता है। निस्वार्थी तो मरने के बाद भी अमर हो जाता है, उसकी देह मर सकती है लेकिन आत्मा से वह आज भी आप और हमारे आत्मा में बसे हुए हैं। अगर मर जाते तो कोई नाम लेने वाला नहीं पूछता। आपके दादा दादी, हमारे दादा दादी को कब भूल गए हम? क्योंकि वो स्वार्थ में मरे थे।
वो स्वार्थ की चाबी अपनी कमर के बांध के मरे थे, लेकिन जो कमर की चाबी खोल के मरे थे, यानी कि जो समाधि मरण कर हुआ था, उसको आज दुनिया याद कर रही है, उनके यशोगान गा रही है। तो निश्चित ही आचार्य भगत विराग सागर जी महाराज ने यहाँ कहा कि संसार की में सभी लोगों की रग रग में नस नस में स्वार्थ भरा हुआ है। बहुत क्या सारा संसार ही स्वार्थ है, परमार्थ का कहीं नामो निशान भी नहीं है। इसी जीव ने आज जो संयम मार्ग पकड़ा है तो सिर्फ इसलिए कि स्वार्थी संसार में उससे उसका छुटकारा हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हो? संसार तो बहुत जल्दी छूट जाते। घर परिवार छोड़ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। घर परिवार एक दिन में व्यक्ति छोड़ सकता है, लेकिन आसक्ति को व्यक्ति अंत समय तक भी नहीं छोड़ सकता। तो आचार्य भगवंत ने इसीलिए कहा था कि स्वार्थी बनो तो धर्म के मार्ग पर बनो, और जब धर्म के मार्ग पर आ जाओ तब फिर स्वार्थ को भी छोड़ देना। कि जब तक आप अगर धर्म का भी स्वार्थ अपना लोगे तो निश्चित ही आपको वह स्वार्थ भी दुर्गति का कारण बन जाएगा। तो आचार्य भगवान ने इसीलिए कहा कि संयम जब जीवन में आ जाए तो फिर आप निस्वार्थी हो जाना। क्या हो जाना? निस्वार्थी हो जाना, क्योंकि निस्वार्थी व्यक्ति ही अमर होता है। त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। त्याग तो हमने एक झटके में तोड़ दिया था। घर परिवार को तो बहुत जल्दी छोड़ दिया था, घर में रहते हुए भी घर से दूर हो गए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद भी अगर घर की याद आ गई, यहाँ आने के बाद भी अगर आसक्ति नहीं छूटी, तो फिर घर परिवार तो एकमात्र माध्यम था छोड़ने। वास्तव में अगर छोड़ना है तो निश्चित ही आसक्ति छोड़नी है, और जिस दिन आपकी आसक्ति छोड़ जाएगी उसी दिन आप निस्वार्थी हो जाओ। संयम का मार्ग अपने को स्वार्थ छोड़ने के लिए आगे। जब जीवन में संयम आ जाता है, उसके जीवन में फिर कभी भी स्वार्थ नहीं रहता है। काई का स्वार्थ नहीं रहता है। घर परिवार का, धन दौलत का उसके जीवन से स्वार्थ हट जाता है, क्योंकि जो गृहस्थी में इसका स्वार्थी व्यक्ति होता है वो निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त होता है। लेकिन संयम के मार्ग में आने के बाद जो स्वार्थी बन जाता है वो निश्चित ही अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है। इसलिए स्वार्थी तो बनो, लेकिन घर में कभी भी स्वार्थी मत बनना। ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि संयम मार्ग ग्रहण कर पुनः संसार की ओर प्रवृत्ति करता है तो यह अनुचित है, क्योंकि जिसके कारण इस संसार को छोड़ा था अब पुनः उसी की ओर बढ़ना और अयोग्य मार्ग है। क्या है? अयोग्य मार्ग है। यानी कि यहाँ आकर वापस हम संसार को जोड़ने लगते हैं। आपको जोड़ने हैं किस लिए? स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए अगर जोड़ रहे हैं तो आपको जोड़ना हमारा निरर्थक है, और निस्वार्थ के लिए अगर जोड़ रहे हैं तो निश्चित ही आपका जोड़ना भी हमारे लिए पुण्य का कार्य बनेगा, और संसार का सारे कार्य पुण्य से ही प्राप्त होता है। जब तक संसार में है, चाहे अरिहंत अवस्था भी क्यों न प्राप्त हो जाए, पुण्य के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। पुण्य बढ़ता है मात्र संयम से। संयमी जीव जितना जितना छोड़ता जाता है उसको उतना ही अधिक मिलता जाता है। एक घर छोड़ा और 100 घर तैयार हो गए। यहाँ आते 300 घर हमसे जुड़ गए, 300 घर यहाँ छोड़ने का प्रयास किया तो 15 दिन बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 800 घर 900 घर की समाज में मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो जितना ज़्यादा छोड़ते जाओगे उतने ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जाएंगे। तो मात्र छोड़ना ही छोड़ना है, ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है। छोड़ने की प्रवृत्ति अपनाओ, निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। अब बाकी
क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, ये तो बातें प्रवृत्ति बताएंगे, क्योंकि हम तो अभी इस परिभाषा को समझ ही नहीं पाए। अब इनसे समझेंगे फिर उस मार्ग पर चलेंगे ताकि अपना कल्याण हो जाए। जो परम पूज्य भाव लेंगे संत राष्ट्रीय की समनाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामनिराज की जय, उप महाराज की जय। जय नारायण। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, 2400 भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, परम पूज्य उपाध्याय श्री उत्सव सागर जी की, परम पूज्य मुनि श्री स्वामी प्रसन्न सागर जी महाराज की, श्री संघ की चार पंक्तियों के माध्यम से गुरु भर को याद करते हैं, क्योंकि ये गुरु भक्ति संस्कार यात्रा है। सुनो भक्तों तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाते, सुनो भक्तों तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाते, हमें गुरुदेव मिल जाते तो सारे तीर्थ मिल जाते, हमें गुरुदेव मिल जाते तो सारे तीर्थ मिल जाते, शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते, शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते, गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते, गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ पूज्य गुरुदेव का तृतीय जो है समाधि दिवस मनाया, और अभी मुनिराज ने जो है गुरुदेव की जो है बात करके उनकी याद ताज़ा कर दी। तो जब पूज्य गुरुदेव 2024 में सुबह सुबह की जो लगभग 4 आदि बजे एक समाचार मिला, उनकी जो है बात सुनी, तो उस समय जो है कुछ पंक्तियाँ जाने वाले एक संदेशा गुरुवर से तुम कह देना, जाने वाले एक संदेशा गुरुवर से तुम कह देना, भक्त तुम्हारा याद में रोए उसको दर्शन दे देना, भक्त तुम्हारा याद में रोए उसको दर्शन दे देना, जाने वाले एक संदेशा
गुरुवर से तुम कह देना भक्ति तुम्हारा, उसको दर्शन दे देना। जिसको गुरुवर दर पे बुलाए किस्मत वाले होते हैं। गुरुवर जिसको दर पे बुलाए किस्मत वाले होते हैं। जो उनसे कभी मिल ना पाए छुप छुप कर वो रोते हैं। जो उनसे कभी मिल ना पाए छुप छुप कर वो रोते हैं। जितनी परीक्षा ली है मेरी और किसी की मत लेना। जितनी परीक्षा मेरी ली है और किसी की मत लेना। भक्त तुम्हारा याद में रोए उसको दर्शन दे देना। उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर से तुम कह देना। भक्ति तुम्हारा याद में रोए उसको दर्शन दे देना। और कई बार होता है ना, बहुत से लोग आते बोले गुरु जी मैं आचार्य जी के पास जा रहा हूँ, आचार्य जी के पास जा रहा हूँ, आचार्य जी के पास जा रहा हूँ। तो उस समय जब उनकी बातें सुनते हैं तो फिर मन में बात आती है, तूने कौन सा पुण्य किया है दर पे तुझे बुलाया है। तूने कौन सा पुण्य किया है दर पे तुझे बुलाया है। मैंने कौन सा पाप किया है दिल से मुझे बुलाया है। दिल से मुझे बुलाया है। एक बार मुझे दर पे बुला ले। एक बार मुझे दर पे बुला ले। इतनी कृपा कर देना। भक्त तुम्हारा याद में रोए उसको दर्शन दे देना। उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर से तुम कह देना। भक्ति तुम्हारा याद में रोए उसको दर्शन देना। और फिर जब कई बार होता है कि उनको बुला रहा है, उनको बुला रहा है, मुझे नहीं बुला रहा, लेकिन फिर भी मन में भाव होते हैं क्यों कुछ बात कोई बात नहीं, आज तुम्हें बुलाया, आज भी बुलाया, एक दिन ऐसा है मुझे भी बुलाएंगे। और मुझे याद है जब 2003 में मुनि दीक्षा हुई, में मुनि दीक्षा हुई और 8 जून को दीक्षा हुई और 9 तारीख को गुरुदेव छत्तीसगढ़ के लिए और मैं इस ओर की ओर बिहार हो गया था। वो भी एक ऐसा दृश्य था कि कभी सोच भी नहीं पाए कि एकाएक कैसे क्या हुआ। सोचते ही रहे, सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन बस इंतजार करते 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 9 साल बाद 2012 में जो है जयपुर में जो है मिलन गुरुदेव से मिलन हुआ। और जब उस समय का जो दृश्य था, उस समय के जो भाव थे, उस समय की जो है वो संवेदन था, वो अलग ही वो संवेदन था। और वो ऐसा जो है दृश्य जो है फोटो में कैद हो गया
लोगों ने किया, लेकिन जो हम गुरुदेव और मेरे का जो है जो उस समय भाव हुए, तो वो अपने आप वो दोनों के दिलों में जो है वह एक घर कर गया था। तो विश्वास था कि गुरुदेव बुलाएंगे और बुलाया। तो मुझको ये विश्वास है दिल में मेरा बुलावा आएगा, मुझको ये विश्वास है दिल में मेरा बुलावा आएगा, गुरुवर मुझको दर्शन देकर अपने पास बिठाएगा, अपने पास बिठाए। वो एक दृश्य था जब युग प्रतिगुण का कार्यक्रम था, और कार्यक्रम के बाद जब विदाई की जब बेरा आ रही थी, तो उस समय जो है कुछ ऐसे क्षण थे, उस समय गुरुदेव ने जो है बगल में उस समय जो बिठाया था, तो वो दृश्य आज भी जो है याद आता, अनुभव में आता है, तो अलग ही उसकी अनुभूति होती है। मुझको ये विश्वास है दिल में मेरा बुलावा आएगा, गुरुवर मुझको दर्शन देकर अपने पास बिठाएगा, उनसे जाकर इतना कहना मेरा भरोसा टूटे ना, भक्त तुम्हारा याद में उसको दर्शन दे देना, उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर से तुम कह देना, भक्त तुम्हारा याद में रोए उनको दर्शन दे देना। कहना उनसे मन मंदिर में, उनसे कहना मन मंदिर में मैंने उन्हें बिठाया है, उनसे कहना मन मंदिर में मैंने उन्हें बिठाया है, गुरु रूप में वीर प्रभु को अब तो मैंने पाया है, गुरु रूप में वीर प्रभु को अब तो मैंने पाया है। आशा केवल एक यही है मुक्ति मार्ग दिला देना, भक्त तुम्हारा याद में उसको दर्शन दे देना, भक्ति तुम्हारा याद में रोए उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर से तुम कह देना, भक्ति तुम्हारा याद में रोए उसको दर्शन दे देना, उसको दर्शन दे देना, उसको दर्शन दे देना। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विरासत महाराज की खुशबू आपकी गुरुवर हमेशा मेरी सांसों में रहती है, खुशबू आपकी गुरुवर हमेशा मेरी सांसों में रहती है, सूरत आपकी गुरुवर मेरी आंखों में रहती है। मुकेश भैया, खुशबू आपकी गुरुवर हमेशा मेरी सांसों में रहती है, गुरु सूरत आपकी गुरुवर मेरी आंखों में रहती है। आप पास रहो या ना रहो हमारे गुरुवर, क्योंकि अब जो है पास नहीं है, आप पास रहो या ना रहो मेरे गुरुवर जी,
आपकी याद हमेशा साथ रहती है, आपकी याद हमेशा साथ रहती है। तो परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सर जी महाराज की जो है ये अभिषेक के समय जनेऊ उतार देना चाहिए, कलावा उतार देना। बहुत से तो कर देते हैं आहार के लिए, तभी लेंगे हम कर। तो ध्यान रखिए, धर्म का सूत्र है, कभी भी जो है इसको जो है, हाँ अशुद्ध हो जाए तब उतार, आगम का विधान है। अशुद्ध हो जाए तब उतारिए, अशुद्ध नहीं है तो उसको उतारना नहीं चाहिए। चाहे आप इस जो है ओटी जाओ, समुद्र का जाओ, कहीं भी जाओ, तो उसको या मंदिर में अभिषेक करने आओ, आप स्नान करोगे गीला हो जाएगा, शुद्ध हो गया, तो उतारने की आवश्यकता नहीं। उतारा कब जाता है? जब आप शमशान घाट जाते हैं और किसी की डेड बॉडी आदि को छूते हैं या लकड़ी आदि लगाते हैं, वहां से आने के बाद फिर इसको उतार देना चाहिए। अथवा टूट जाता है तो फिर उसको उतार करके अब नया पहनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा ये जो है श्रावक का एक पहचान है, यज्ञोपवीत जनेऊ उपनयन। जब श्रावकों के संस्कारों में एक जो है उपनयन संस्कार एक क्रिया होती है, तो एक उसको समय पहना जाता है। आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में एक प्रचलन है कि वहाँ प्रत्येक जो है बच्चे बच्चियों का संस्कार किए जाते हैं। जिसके संस्कार नहीं होते हैं उनके आपस में शादी ब्याह आदि संबंध नहीं किए जाते, वहाँ करते हैं, ऐसा प्रश्न। अब तो हमारे उत्तर भारत में भी एक परंपरा चालू हो गई है, उत्तर भारत में भी एक परंपरा चालू हो गई है कि जो है अब सभी साधु ये जो है संस्कार आदि करते हैं। कल सभी लोग तैयार रहना, कल ठीक जो है 6 बजे, लगभग 6:15 बजे तैयार रहना। जितनी वैसे तो कुंवारे बच्चे, पहले कुंवारे बच्चे जितनी बच्चियां हैं वो तैयार रहेंगे कि जो है अपने ठीक समय पर आ जाएंगे और अपने घर से एक एक श्रीफल जो है लेके आएंगे। कल यहाँ पर जो है उन सभी बच्चियों के वह संस्कार किए जाएंगे। उन अष्टमूलों के, कहते हैं गुरु के हाथ से यदि सिर पर हाथ रख गया तो समझ लो उनका उद्धार हुआ, और कुछ लिख गया तो फिर कहना ही क्या है। तो वो सारी कल जो है क्रिया आपकी होगी। तो इसलिए सभी लोग जो है जितने भी बच्चे, विशेष पहले तो बच्चों को जो है दिया जाएगा, समय रहेगा तो फिर बाद में देखेंगे। तो पहले बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारी नई पौध हैं, हमारे आगे के भविष्य हैं, इनसे हमारा धर्म चलना है, तो उसको किया जाएगा। तो इस बात को समझ गए ना। बाकी कल जो है बताया जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय बोलो महावीर भगवान की। बच्चे दोनों बच्चियां भी सभी लोग खड़े हो जाएं। हाँ, सभी लोग खड़े हो जाएंगे फटाफट, और शांति रमन भगवान की आरती या पंच परमेष्टि की करो।
अपने मन को पाया है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तृषा की बाधाएं। कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तृषा की बाधाएं। स्थिर मन से सब सहती हूँ, बाधाएं कितनी आ जाए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। नहीं ब्याह किया घर बार तजा, समता के दीप जलाए हैं। नहीं दिया किया घर बार तजा, समता के दीप जलाए हैं। हे महाव्रती संयम धारे, चरणों में सेवक आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूर्ति हो। तुम जैन धर्म के सूरज